इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो देखा होगा आलोक राजिक का, तो उसमें उन्होंने बताया है कि रिजल्ट में डिले होगा। अब ये कितना डिले हो सकता है, तो जो भी भर्ती होती है, अपन इसको जो रिसेंटली भर्ती हुई थी 2022-23 में उससे कंपेयर करेंगे। क्योंकि उसमें भी आपकी 48,000 पोस्ट थी और उसमें भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे। तो सेम उतने ही ऑब्जेक्शन इस भर्ती में आए हैं और उतने ही जो ऑब्जेक्शन थे वो उस भर्ती में थे। तो जो डिले और जो मैकेनिज़्म है, जो डिपार्टमेंट है उसका, तो वो सेम होने वाला है, क्योंकि सेम ही डिपार्टमेंट ने एग्ज़ाम करवाई थी। तो हम उसी से कंपेयर करके और एक आइडिया लगाएँगे कि आपका रिज़ल्ट कब तक जारी हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कमेंट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो देखा था, तो उसके नीचे जो है काफ़ी कैंडिडेट ने कमेंट कर रखे थे। तो ये नेगेटिविटी आपको नहीं रखनी है। देखिए, जो अपने राजस्थान में करप्शन है, इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं, आप भी स्वीकार करते होंगे। लेकिन फिर भी जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उसमें 80% करप्शन हो, लेकिन फिर भी आपको एक पॉजिटिविटी के साथ में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप नेगेटिविटी के साथ में तैयारी करेंगे, तो अगर जो 20% ईमानदारी से चीज़ें हो रही हैं, उसमें भी फिर आप सक्सेस नहीं हो पाएँगे। तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव वे में ही तैयारी करनी है कि हाँ, पढ़ने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। ये आप जो है अपने मन को चाहे समझा लीजिए या फिर बेवकूफ़ बना दीजिए कि पढ़ने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। यहाँ पे कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, मैं देख रहा था उसमें, तो इसमें कहा है कि जब-जब रिज़ल्ट लेट हुआ है, इसकी कट ऑफ 80% प्लस जाती है। एक यूज़र है, उसने लिखा है घोटाला होता दिख रहा है, और एक यूज़र है, उसने लिखा है कुछ तो पढ़ने वालों के लिए भी छोड़ दो, सारे ही पद बेचोगे क्या? तो ये एक मतलब प्रतिष्ठा है बोर्ड की, जो बोर्ड बड़ी-बड़ी बातें करता है, उस बोर्ड की क्या लोगों के बीच में इमेज है, ये सच दिखाता है। तो अपन अभी जो है यहीं कंपेयर करेंगे कि पिछली भर्ती में आपको पता है कि 25 फरवरी से लेके 1 मार्च 2023 तक आपकी भर्ती हुई थी। एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करवाए गए थे। लेवल 1 और लेवल 2 की जो आपकी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुई थी। उसमें टोटल पोस्ट 48,000 थी। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऑब्जेक्शन राइज़ हुए। ये चीज़ कंपेयर करने का एक ही जो है वो है कि उसमें भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन राइज़ हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, ज़्यादा पोस्टें होंगी तो ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, और ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो ऑब्जेक्शन भी ज़्यादा ही राइज़ होंगे। उसके बाद में आपकी जो आंसर की थी, उस पे जो ऑब्जेक्शन राइज़ किए गए थे, तो आंसर की जारी होने के बाद में 20 मार्च से लेकर के और 25 मार्च तक, क्योंकि पहले 20, 21 और 22 को ऑब्जेक्शन राइज़ हुए थे, उसके बाद में डेट को बढ़ा दिया गया था और 25 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ऐसे में आपकी जो है 20 से लेके 25 मार्च तक ऑब्जेक्शन राइज़ हुए थे। अपन मान सकते हैं कि 1 महीने बाद में। तो यहाँ पे भी सेम वही हुआ है। आपकी 18 जनवरी से लेके एग्ज़ाम हुए थे, उसके बाद में 5 से 7 मार्च तक आपके ऑब्जेक्शन राइज़ हुए हैं। यानी कि यहाँ ऑब्जेक्शन में ही डिले हो चुका है, जहाँ लास्ट टाइम 30 डेज़ से भी कम हुआ था, यहाँ पे अभी 45 डेज़ ले लिए गए हैं ऑब्जेक्शन राइज़ होने में ही। तो एक तो ये यहीं से डिले हो रहा है। उसके बाद में जो 2 गुना कैंडिडेट का जो रिज़ल्ट है दोस्तों, वो ऑब्जेक्शन आपको पता है, मैंने अभी आपको दिखाया कि 20 से 25 मार्च के बीच में हुआ था। तो दोस्तों, लेवल 1 का जो रिज़ल्ट है, वो आपका ऑब्जेक्शन राइज़ होने की लास्ट डेट के 60 दिन बाद में जारी हुआ था। लेवल 1 का रिज़ल्ट, ठीक है? इतना डिले इस बार नहीं होगा, इससे कम ही डिले होगा, क्योंकि उसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा थी। और जो लेवल 2 है, उस लेवल 2 का जो रिज़ल्ट है दोस्तों, ये आप देखेंगे कि आपका जून के मंथ में जारी हुआ था। तो ये लगभग जो है आपका 90 दिन बाद में जारी हुआ था ऑब्जेक्शन के। तो दोस्तों, आपका जो रिज़ल्ट है, वो आप ये ना सोचें कि मार्च के एंड, अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी जारी हो सकता है। ये जो रिज़ल्ट है ये दोस्तों मई, जून तक भी जा सकता है। तो आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए, और जो रिज़ल्ट को लेके आपके मन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी सवाल हैं, उनको एक बार साइड में रख दीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट में कुछ भी पता नहीं है कि कितना डिले हो सकता है। हो सकता है आपका रिज़ल्ट मई अप्रैल में ही आ जाए, और हो सकता है मई जून तक भी जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम का जो दिखाया है रिज़ल्ट कि उसमें 90 दिन बाद रिज़ल्ट जारी हुआ ऑब्जेक्शन के, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है।
वैसे तो मैंने आपको एक नेगेटिव न्यूज़ दी है, तो आपको ये वीडियो शायद ही अच्छा लगे, लेकिन फिर भी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज़ सच होने वाली है, तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।